नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित कुमार एक्सीलेंट की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो नई संसद भवन के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन देखेंगे और किस तरीके से नई संसद भवन का निर्माण किया गया और इससे पहले जो पुरानी संसद भवन थी उसके बारे में भी सारा आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की नई संसद भवन। अच्छा, संसद के बारे में आया तो थोड़ा संसद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो भारत की संसद भवन है ये अनुच्छेद आता है एक सरल जो संसद है, संसद के 3 अंग बनाए गए हैं। एक तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के कितने अंग बनाए गए हैं? 3 बनाए गए हैं। लेकिन इसमें जब मीटिंग होती है तो इसमें जो बैठते हैं लोकसभा और राज्यसभा के ही प्रतिनिधित्व बैठते हैं, इसमें राष्ट्रपति नहीं बैठता। तो ये अनुच्छेद जो आता है सरल के लिए 79 अनुच्छेद आर्टिकल आता है और आर से आ जाता है हमारा राज्यसभा, जिसके लिए 80 अनुच्छेद आता है और लेस आ जाता है हमारा लोकसभा जो अनुच्छेद 81 में आता है। तो इस तरीके से जो हमारी संसद भवन है उसके लिए ये छोटी सी ट्रिक है सरल, जिसमें 79 से संसद आ जाता है, रस राज्यसभा और लेस लोकसभा आ जाता है। तो इस तरीके से ये इसके 3 आर्टिकल हैं। दूसरी बात, जो हमारी संसद भवन है ये दिल्ली में स्थापित की गई है और इससे पहले जो थी भारत की नई पुरानी जो संसद भवन थी उसका जो निर्माण किया गया था, निर्माण कब किया गया था पुरानी संसद भवन का? 12 फरवरी 1921 में इसका निर्माण किया गया था। लेकिन जो बनकर तैयार की गई थी ये 1927 में ये बनकर तैयार हो गई थी और उस समय जो इस पर 83 लाख रुपए का क्या किया गया? खर्चा किया गया था। 83 लाख रुपए खर्चा किया गया था। और आज लगभग ये जो नई बनकर तैयार हुई है, जब इसका शिलान्यास रखा गया था आधारशिला नई वाली का 10 दिसंबर 2020 में रखा गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। तो इस पर जो अनुमान लगाया गया था उस टाइम कि इतने रुपए खर्चा होगा, तो इस पर अनुमान लगाया गया था 971 करोड़ रुपए का खर्चा। लेकिन फिर बाद में पता चला कि इससे ज़्यादा खर्चा बैठ गया इसमें 1200 करोड़ रुपए का। इतने का नई संसद भवन में क्या किया गया था? खर्चा किया गया था। दूसरी बात देख लेते हैं। तो जो हमारी पुरानी संसद भवन बनी थी ये 12 फरवरी 1921 में बनकर, मतलब इसका निर्माण रखा गया, लेकिन बनकर कब तैयार हो गई थी? 1927 में। इसका जो डिजाइन बनाया गया था, एक तो हर्बर्ट आता है, हार्बर्ट, और दूसरा नाम इसके साथ है और जुड़ता है एक हर्बर्ट, एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस। तो ये 2 व्यक्ति थे, एक तो हर्बर्ट और दूसरा एडविन लुटियंस। इन दोनों ने नई संसद भवन का निर्माण रखा था और इनके समय में ये बनकर तैयार हुई थी। अच्छा, एक चीज़ और, जो पुरानी संसद भवन है इसमें जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसमें पहला जाने वाला जो व्यक्ति था वो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी। और पुरानी संसद भवन में बैठने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कैसे थे? इसमें पहले राष्ट्रपति थे जो संसद भवन में जाके बैठे। और पहले व्यक्ति कौन थे इसमें? महात्मा गांधी। ये उस समय की बात है जब महात्मा गांधी ने आंदोलन चला रखे थे, तो तब महात्मा गांधी को यहाँ पर बुलाया गया था। आते हैं आगे। तो नई संसद भवन का जो आधारशिला रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 में रखी गई थी और बनकर कब तैयार हो गया था? ये 28 मई 2023 में। आगे इसका निर्माण किस कंपनी किया था? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी थी, उसने इसका निर्माण किया था। नई संसद भवन में 4 मंजिल बनाए गए। इसमें 4 मंजिल मतलब 4 तल बनाए गए हैं और इसका आकार कैसा है? वो त्रिभुजाकार इसका आकार है। आगे लोकसभा में इसमें जो सदस्य बैठ सकते हैं वो 888 सदस्य इसमें लोकसभा में बैठ सकते हैं। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में इसमें 384 सदस्य इसमें बैठ सकते हैं। अच्छा, सदस्यों की बात करें तो थोड़ा सा इसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो संसद भवन है हमारी,
संसद भवन। इसके 2 अंग बना दिए गए हैं, एक तो लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, इसमें लोकसभा की अगर सीटों की बात करें तो 543 जमा 2, ये लोकसभा में वर्तमान में इतनी सीटें हैं। और दूसरी राज्यसभा में अगर बात करें तो 233 जमा 12। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने 2 प्लस करके लिखी है और यहाँ पर ये 12 प्लस करके लिखी है। ये 2 जो सीटें हैं ये होती है हमारे एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय, जो दूसरे देशों से यहाँ पर बुलाए जाते हैं। और ये सीटें राज्यों से निर्धारित की जाती हैं, न राज्यों से ये आते हैं। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कितनी सीटें, 233 और जमा 12। ये 12 जो सीटें हैं ये राष्ट्रपति मनोनीत करता है। जो अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 80 के 3 में इसका विवरण दिया गया। और एंग्लो इंडियन की बात करें तो अनुच्छेद 331 में इसका विवरण दिया गया। जो एंग्लो इंडियन यहाँ पर राष्ट्रपति चुनता है, ये भी राष्ट्रपति चुनता है और ये भी राष्ट्रपति चुनता है। लेकिन ये जो है सीटें, ये वाली 2 वाली, इनको अब समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं चुना जाएगा। तो अब वर्तमान में कितनी सीटें बची हैं, 543 लोकसभा की और 233 और ये 12 है, टोटल इसको कर लेते हैं हम, 245 हो जाती है। 245 ये चुने जाते हैं। ये जो 12 होते हैं ये थोड़े अपने फील्ड में एक्सपर्ट जो होते हैं वहाँ से आते हैं, जैसे कि कला, साहित्य, विज्ञान और जनसेवा केंद्र। इसमें जो भी एक्सपर्ट होता है ये वहाँ से चुन के या निर्धारित होकर ये आते हैं। जो कौन करता है इनको, राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के 3 के द्वारा। और ये एंग्लो इंडियन जो थे ये अब समाप्त कर दिए गए हैं। ठीक, पहले जो थे वो 2 चुन के आते थे। अच्छे एंग्लो इंडियन की बात आ रही है तो जो पहले एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, जो पहले आए थे, जो भारत में पहली बार आम चुनाव कराए गए थे 1951 में, तो पहले एंग्लो इंडियन कौन थे, एंथोनी जे फ्रैंकलिन। एंथोनी जे फ्रैंकलिन, एंथोनी जे फ्रैंकलिन, ये पहले एंग्लो इंडियन चुने गए थे जो लोकसभा में आए थे। चलते हैं आगे देखते हैं। और हाँ, तो लोकसभा में कितने सदस्य आ सकते हैं, इतनी मतलब इतनी सीटें बनाई गई हैं वहाँ पर, तो 888 सदस्य आ सकते हैं। और राज्यसभा में 384 सदस्य आ सकते हैं। अच्छा, संयुक्त बैठक की बात करें तो संयुक्त बैठक जो हमारा एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के द्वारा क्या बुलाई जाती है, संसद भवन, संसद में ये बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। जिसको कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। इसमें क्या, पहले जो इसकी संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक हुआ होती थी वो होती थी सेंट्रल हॉल में, लेकिन अब इसको यहाँ से ख़त्म करके कर दिया गया। अब इसकी जगह पे क्या कर दिया गया, लोकसभा, सीधा लोकसभा में इसको बुलाई जाएगी। अब ये बैठक बुलाई जाएगी। बुलाता राष्ट्रपति ही है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है हमारे, ओम बिरला। आते हैं आगे देखते हैं। तो लोकसभा चैम्बर, तो लोकसभा चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर। अच्छा, जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा का जो चैम्बर, उस पर जो ऊपर जो लोगो बनाया गया है लोकसभा पे, वो कौन बनाया गया, राष्ट्रीय पक्षी मोर का इस पे लोगो बनाया गया। जो ऊपर जो तल है उसका, छत का जो डिज़ाइन बनाया गया उस पर किसका, मोर के कुछ डिज़ाइन बनाए गए हैं उस पर। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर का क्या है, इसमें लोकसभा में चैम्बर है। दूसरा, अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो चैम्बर है उसमें राष्ट्रीय फूल कमल का उसमें चित्र बनाया गया इस प्रकार से। नेक्स्ट आता है, अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने क्या, एक सेंगोल क्या, एक तिरंगा टाइप का एक वो खड़ा करते हैं इसमें। तो पहला जो था ये, अच्छा, ये जो जहाँ पर खड़ा किया गया लोकसभा की कुर्सी के जस्ट पास में ही इसको खड़ा किया गया। तो अगर पहले राजपूत के शासनकाल में या चोल वंश के शासनकाल में इसकी शुरुआत की गई थी सेंगोल की। आगे इसकी लंबाई कितनी है, 5 फीट की। और शीर्ष क्या है इसका, जो शीर्ष उस पर जो बनाया गया चित्र टाइप का सा, वो नंदी और बैल इस पर वो बनाया गया। तो ये क्या था हमारा नई संसद भवन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सारे हमने देख लिया। और इस पर एक चीज़ और, जो इस बार नई संसद भवन पर नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, एक तो 75 रुपये का इस पर सिक्का जारी किया, 75 रुपये का सिक्का जारी किया जिसमें 4 धातुएं बनाई गई है, वो मैंने बता भी दिया था आपको। दूसरा, इसमें डाक टिकट भी जारी किया गया था, जो कितने रुपए का, 75 रुपये का डाक टिकट भी इसमें जारी किया गया। तो ये क्या था हमारा नई संसद भवन के बारे में, जितना भी था हमने सारा कुछ देख लिया था। अच्छा, जो पहले बन के ये 1921 में बनी थी, इसमें कितना खर्चा आया था, 83 लाख रुपए का। और आज वर्तमान में इसमें 1200 करोड़ रुपए का
खर्चा, ये लागत लगी थी इतनी। ठीक, तो ये क्या था हमारा नई संसद भवन के बारे में था। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आज के लिए।